हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ निशा अग्रवाल, योर मैथ्स टीचर। तो हम लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको p+4 = 15 को लिखने का तरीका बताया था कि एड लाइक सम ऑफ p एंड 4 इज़ 15। ये बताया था मैंने, सम ऑफ p एंड 4 इज़ 15। ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बता रही थी कि p इज़ 4 मोर देन 15। वो मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, उसमें करेक्शन है। उसमें करेक्शन ये है, p इज 4 लेस देन 15। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p इज 4 लेस देन 15। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, p इज 4 लेस देन 15। ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, m-7 इज इक्वल टू 3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टेकिंग अवे 7 फ्रॉम m इज 3। इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ m, 2 टाइम्स ऑफ m इज 7। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 ऑफ m इज 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5 ऑफ m इज 6। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ p, एड 3 टाइम्स ऑफ p एंड 4 गिव्स अस 25। 4 टाइम्स ऑफ p एंड देन सब्ट्रैक्ट 2। इफ यू टेक अवे 2 फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p यू गेट 18। क्या लिखेंगे इसको, इफ यू टेक अवे 2 किस में से, फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p यू गेट 18। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ यू एड 2 इन 1/2 ऑफ p इज 8। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है कि व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू नीड टू सेट अप एन इक्वेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, इरफान सेज क्या कहता है, ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स। हमें इतना तो पता है कि इरफान पे के 2 लोग हैं, एक तो है इरफान और एक है परमित। हमको ये पता है इसके पास तो 37 मार्बल है, लेकिन हमें ये नहीं पता इसके पास कितने मार्बल हैं। ठीक है। तो हमने माना कि परमित के पास तो x मार्बल हैं। फिर क्या कह रहा है, इरफान सेज, इरफान कहता है कि ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। तो हमने माना इसके पास कितने, लेट परमित हैज कितने मार्बल, x मार्बल्स सॉरी। फिर 5 टाइम्स ऑफ x कितना हो जाएगा, क्योंकि इसने यही तो बोला कि परमित के पास जितने मार्बल्स हैं उसका 5 टाइम्स। फिर 5 टाइम्स में से कितना ज़्यादा, 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा मार्बल किसके पास है, इरफान के पास है। तो 5 टाइम्स में हमने 7 और ऐड कर दिया। हमें ये पता चल गया इतने मार्बल इरफान के पास है। और इक्वेशन में हमें कितना गिवन है, इरफान के पास कितने मार्बल है, 37। और हमारी जो इक्वेशन बनती है उससे कितने आते हैं ये। तो क्या बता सकते हो कि परमित के पास कितना मार्बल पीसेज हैं। मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करना बताई थी, तो हम करेंगे बाय द मेथड ऑफ ट्रांसपोजिंग। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। तो 5x फिर इज इक्वल्स टू 37 माइनस 7। जब क्योंकि हम 7 को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, 7 को लेके जा रहे हैं फ्रॉम LHS टू RHS। तो 5x के लिए कितनी आ गई, 30। अब क्या हटाना है, 5, तो डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 6। इधर 5x डिवाइड बाय 5 इज x, 30 डिवाइड बाय 5 इज 6। तो x इक्वल्स टू 6, यानी कि परमित के पास कितने मार्बल पीसेज है, 6। m लेना है, इसने m बोला है तो हमने x ले लिया, गलत कर दिया, m ले लेते हैं। 5m 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 और जो फाइनल वैल्यू आएगी वो भी m की आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन खत्म। लक्ष्मी का फादर इज 49 ईयर ओल्ड, ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो हमको लक्ष्मी की एज तो नहीं पता, तो हम मान लेते हैं लेट लक्ष्मी इज बाई ईयर ओल्ड। ठीक है। अब लक्ष्मी के पापा का क्या एज है, फादर एज 49।
ठीक है, यहाँ तक की कहानी। अब जो फादर की एज है वो क्या गिवन है क्वेश्चन में कि 3 टाइम लक्ष्मी की एज और 4 ईयर ओल्डर, 3 टाइम करा लक्ष्मी की एज को, है ना, 3 टाइम लक्ष्मी की एज को किया, फिर और उससे भी 4 साल और बड़े हैं, और कितने साल के हैं अभी, 49 साल के। तो वही मेथड ऑफ ट्रांसपोजिंग करेंगे, +4 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज और ये -4 हो जाएगा। 3y की वैल्यू कितनी आ गई, 45। y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क +7, और हाईएस्ट स्कोर पता ही इसके से 87 है। तो हाईएस्ट स्कोर तो कितने, 87, और लोएस्ट स्कोर पता नहीं है कितना है, तो हम मान बैठेंगे लोएस्ट स्कोर को, कितना एल मान लेते हैं। क्या इसने कहा है क्या मानना है, ठीक है, बिल्कुल इसने यही कहा एल मानना है, और हमारा दिमाग भी इतना इंटेलिजेंस काम कर रहा है, एल मान लिया। तो एल का क्या करना है, ट्वाइस द एल, फिर उसमें 7 जोड़ना है, वो 87 के बराबर है। तो ट्वाइस एल +7 ये हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल हो गया। अब हमें अगर लोएस्ट मार्क निकालने तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग का मेथड यूज़ करेंगे। तो +7 का क्या हो गया, -7, 12 कितना हो गया, 80, तो लोएस्ट मार्क्स कितने हो गए, 40, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन है, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल भी इन डिग्री, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ 180 डिग्री होता है, हमें पता है। तो इसके पास हमारे पास क्या है, इसने हमको दे दिया एक जो खुफिया जानकारी है, वो ये है, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल, यानी कि मैंने आपको अगर याद हो तो हम अच्छे से डिस्कस किए थे आइसोसेलेस ट्राइंगल, अब फिर से बारी आ गई इसकी। तो ये है आपकी एंगल, हम अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा के बारे में लेकिन आपको पता नहीं होगा, तो क्या माने, एक्स मान लेते हैं, चलो एक्स मान लो, एक्स मान लिया। और इसने हमें एक इन्फॉर्मेशन और दी जो हिडन है, उसने कहा कि आपके कोई भी जो बेस एंगल है उसका ट्वाइस है आपका एक वर्टेक्स। वेरी गुड, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। और हमें क्या पता है ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, चलो पुरानी क्लास को रिवीजन करके फटाफट से बता दो, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी क्या है। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और हमारे इसमें ट्राइंगल के एंगल्स की वैल्यू बताओ, चलो नामकरण भी कर देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। इसलिए मैथ की कोई भी क्लास को ऐसे मत समझना कि ये क्लास नहीं आती तो कोई बात नहीं, सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक है, सारी क्लासेस 6, 7, 8, 9, 10 लिंक है एक दूसरे से। इनफैक्ट यूपीएससी, एसएससी सारे एग्जाम भी लिंक हैं, इसलिए अब इसे ध्यान से पढ़ाई करनी है, ठीक बात, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू बता दो अब 2x, एंगल बी की वैल्यू x, एंगल सी की वैल्यू भी x है। अल्टीमेटली 2x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 45 डिग्री। हमारे पास आंसर आ चुका है। तो हाँ, तो हमें निकालना क्या था, b, बेस एंगल b। हमको x नहीं मानना, b मानना था, पर हमने x मान लिया तो b मान लेते हैं अब, ठीक है। तो b की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। और अगर दूसरा एंगल पूछेगा तो एक एंगल इसमें आ गया 90 डिग्री, 2 एंगल आए 45 45 और एक 90 डिग्री है। तो यहीं पे हमारी ये वाली चैप्टर एंड होती है और एक्सरसाइज 4.2 शुरू होती है। चलो एक्सरसाइज 4.2 शुरू करते हैं अब। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इंटेलिजेंट है क्वेश्चन पूछने वाला, क्योंकि क्या पूछ रहा है हमसे, ये हमसे पूछ रहा है पहले तो तुम ये बताओ कि कैसे करोगे। मान लो और कोई बच्चा एग्जाम में चीटिंग करने की कोशिश करे, उसको नहीं पता होगा तो वो चीटिंग भी नहीं कर पाएगा। इसलिए एग्जाम वाले ने ना घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि तुम पहले बताओ वेरिएबल को कैसे सेपरेट करोगे, सॉल्यूशन बाद में बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x-1 कितना है, 0 के इक्वल है। तो इसमें वेरिएबल क्या है, सबसे पहले क्लास ये बताएगी। तो वेरिएबल क्या होता है, जो वेरी करता है, जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है। कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1 है। तो प्रॉब्लम कौन कर रहा है, -1, इसको ही हटा दो तो वेरिएबल बच जाएगा यहाँ, ठीक है। तो बाय द मेथड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो बाय एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, राइट, जोड़ दिया 1, तो x-1 + 1 और इधर भी जोड़ दिया, तो क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 1, बच गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया। आगे समझ में। नेक्स्ट स्टेप, x + 1 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है, तो अब मुझे वेरिएबल सेपरेट करना है तो मैं क्या करूँगी, ऐड -1 ऑन बोथ साइड्स, x + 1 -1 इज इक्वल्स टू 0 -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो x - 1 इज इक्वल्स टू 5 है, मैं क्या करूँ, दोनों तरफ ऐड, मैं दोनों तरफ +1 ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो x - 1 + 1 इज इक्वल्स टू 5 + 1, ये कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, है ना इजी। तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करने, E, F, G, H और D, ये मैं नहीं बताऊंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन द सॉल्व द इक्वेशन, सेम है। अब इसमें क्या है, इसमें तो हम प्लस माइनस कर रहे थे, इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसमें कैसे सेपरेट करेंगे, तो इसमें स्टेप क्या लिखेंगे, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स, तो L सेपरेट हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड्स, इसमें क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। करके दिखाऊँ एक क्वेश्चन, चलो सी करके दिखाती हूँ दूसरे का। क्या कह रहा है सी नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है Py7/4, Py7 बराबर 4 है। यहाँ पे परेशान कौन कर रहा है, 7, इसको हटाया कैसे जा सकता है, अगर मैं दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो P को परेशान करना ये बंद कर देगा, ठीक है। 7 × Py7 इज इक्वल्स टू 4 × 7, 7 से 7 कट हो गया, P बच गया अकेला। P की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक जी भी अच्छा सवाल है, एक बार इसको भी कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, A/5 बराबर 7/15, यही करके दिखा देती हूँ। A/5 इज इक्वल्स टू 7/15, तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, परेशान कौन कर रहा है, 5 के इसमें डिवाइड में, तो हम मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 5 × A/5 इज इक्वल्स टू 5 × 7/15, 5 से 5 क्रॉस हो गया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 7/3, समझ में आ गई, ठीक है। अब वापस से कह रहा है, वही क्वेश्चन है सारे, मुझे तो लगता नहीं है मुझे सॉल्व कराने की ज़रूरत है, आप इतने इंटेलिजेंट है कि खुद ही कर लेंगे, है ना। अब जैसे ये 2q + 6 है इज इक्वल्स टू 12 है, 2q + 6 इज इक्वल्स टू 12 है। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को यहाँ से हटाएंगे, तो 2q इज इक्वल्स टू 12 - 6 ट्रांसपोज कर देंगे 6 को LHS से RHS में, है ना। फिर 2q की वैल्यू कितनी आ गई, 6, अब डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो q इज इक्वल्स टू 3 आ गया, बस खत्म क्वेश्चन सॉल्व। तो ये सारे क्वेश्चन इसी हिसाब से हो जाएंगे, इनमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं, इसलिए मैं आपको 4.2 डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं 4.3 अभी डिस्कस करूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलो, टिल द टाइम, थैंक यू।